बोझिल मन जो है वो थोड़ा सा हल्का हो जाए। ताली बजा के करेंगे। सीताराम 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 सीता राजा राम 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 हम सीताराम 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 सीता हम सीताराम 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 हम सीताराम 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 हम बोलिए अवध बिहारी भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की जय। आइए प्रशिक्षण कार्यशाला में उपस्थित हमारे सम्माननीय विद्वत देशमुख जी, साहू जी, साथ ही सभी उपस्थित प्रशिक्षार्थीगण, आप सबका हम लोगों के द्वितीय दिवस की प्रशिक्षण कार्यशाला में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए आइए हम जिस कथा प्रसंग आप सबके बीच रखने जा रहे हैं, बालकांड दोहा क्रमांक 31। बालकांड दोहा क्रमांक 31 राम कथा मंदाकिनी। आइए चलिए थोड़ा सा बात समझ लें, तत्पश्चात इस प्रसंग पर हम सब कुछ चिंतन करेंगे। जैसा कि आप लोगों को बताया गया है कि भूमिका होती है ना, मंगलाचरण भी होता है ना, मंगलाचरण करना है। मंगलाचरण के बाद आप भूमिका भी रख सकते हैं। भूमिका रखने के बाद आपको क्या करना है, दोहा को पढ़ना है और दोहे का सरलार्थ बताना है। सरलार्थ बताने के बाद दोहा में कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। तो 4 चरण में है ना, पहले चरण का पहले, उसके बाद दूसरे चरण का, ये 2 चरणों की व्याख्या के बाद में कम से कम एक संगीत होना चाहिए और संगीत के बाद फिर तीसरे और चौथे चरण की आपको चर्चा लोगों के बीच में रखनी चाहिए। अब जब शुरू करेंगे तो एक तो शब्दार्थ बताएंगे, जैसा दोहा शुरू करेंगे तो शब्दार्थ बताएंगे, शब्दार्थ के साथ साथ उसका भावार्थ क्या है
और उस भावार्थ में यदि और कोई है लक्ष्यार्थ, वो आपको रखना है। और उस प्रसंग का मिलान आप रामचरितमानस में वर्णित विभिन्न प्रसंगों से भी कर सकते हैं। तो हमको थोड़ा सा विचार करना है कि हम वो प्रसंग कहाँ कहाँ पर रामचरितमानस में है, और उसको स्मरण करते हुए यदि वो प्रसंग हमारे प्रस्तुत दोहा में या चौपाई में यदि समाहित हो सकता है तो हम उसको उसमें समाहित करें और उसको लोगों के बीच में प्रस्तुत करें। तो आइए शुरू करते हैं प्रस्तुत दोहा। मैं ये बताने का मतलब ये है कि इन बातों को आप ध्यान रखेंगे, है ना, कहाँ पर क्या चीज़ कहा जा रहा है। हो सकता है मैं बोलने की प्रवाह में वो बताना भूल जाता है, तो उसको आप ध्यान रखेंगे। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोह पितवामुभागम पाणौ महा सायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाई, गुण गावहु सिया राम के हनुमत होहु सहाय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, वरणौ रघुवर विमल जसु जो दायक फलचारी। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। अभी जो वंदना की गई है ना, इसमें कुछ लय था, लेकिन इसको यदि हम हारमोनियम के साथ करें, एक संगीत के स्वर के साथ करें, तो ये क्या होगा, ज़्यादा बेहतरीन होगा। अब यह कहाँ की बात हो रही है, प्रतियोगिता मंच की बात हो रही है अभी, क्योंकि वहाँ पर हमको अंक अर्जित करना है, स्थान बनाना है ना। तो हमको ये बात का ध्यान रखना है कि हमारी वंदना सस्वर हो तो बेहतरीन है, संगीत के साथ हो, हारमोनियम के लय के साथ हो तो ये ज़्यादा बेहतरीन होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। वंदना के बाद प्रस्तावना, या जिसको हम कहते हैं भूमिका। देखिए इस दोहा में गोस्वामी जी ने क्या लिखा है, राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारु तुलसी सुभग स्नेह बन सिय रघुबीर बिहारी। यहाँ पर 3 प्रकार की बातें हैं, अब दोहा में ध्यान देंगे। एक तो है राम कथा मंदाकिनी, माने राम कथा की तुलना किसी की गई है, मंदाकिनी। क्या है मंदाकिनी? मंदाकिनी है क्या? नदी है ना। तो राम कथा मंदाकिनी, राम कथा है, उसकी तुलना मंदाकिनी से है। दूसरा चित्रकूट चित चारु, यहाँ पर चित्रकूट की बात भी तुलसीदास जी कह रहे हैं। और तीसरी बात रखे हैं तुलसी सुभग स्नेह बन सिय रघुबीर विहार। भगवान राम के विहार करने के लिए कैसा वन चाहिए, तो स्नेह का वन चाहिए। 3 प्रकार की बातें हैं यहाँ पर। अब 3 प्रकार की बातों में, तीनों में से हम किसी का भी भूमिका यहाँ पर रख सकते हैं। जैसे अभी हम राम कथा कहने जा रहे हैं, राम कथा मिलती कहाँ है? राम कथा मिलती कहाँ है?
आप, हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया, है ना। मैं इसको व्याख्या के रूप में नहीं कर रहा हूँ, मतलब एक, है ना, प्रस्तुतिकरण के रूप में हम कैसे प्रस्तुत करें, इस रूप में मैं लेना चाहता हूँ असली में। तो राम कथा बिनु सतसंग न हरि कथा, मानस में लिखा है ना, बिनु सतसंग न हरि कथा, तेहि बिनु मोहन भाग, मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। यहाँ पर ये बात भी कही गई है कि तुलसी सुभग स्नेह बन, सिय रघुबीर बिहार। मान लो हम ये दोहा उठा लेते हैं, ये दोहा कहाँ का है, आप में से कोई? हाँ, उत्तरकांड का है ना, ये हमको ज्ञान रहना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर कहा गया बिनु सत्संग न हरि कथा, बिना सत्संग के बिना भगवान की कथा मिल नहीं सकती। तो यहाँ पर प्रस्तुत प्रसंग में तुलसीदास जी जो हैं कथा का तुलना कर रहे हैं किसके, मंदाकिनी नदी से। आप इस प्रसंग के पूर्व में देखें तो कथा की बहुत सारी तुलना, यानी तुलसीदास जी ये बताना चाहते हैं कि वास्तव में कथा है क्या चीज। यदि हम इस कथा को प्रकृति में देखना चाहें तो वो कथा है क्या चीज, ये बता रहे हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि राम कथा मंदाकिनी। कल मैं थोड़ा सा एक बात रखने का रख रहा था आपके सामने, वो ये कि जिस व्यक्ति के जीवन आचरण के रूप में प्रस्तुत किया गया है वो है चरित्र। उसके आचरण पर यदि हम लीला करते हैं तो उसके लीला में जो मोह होता है, भ्रम होता है, उसका निवारण जिससे होता है वो है कथा। तो कथा से जीवन के शंकाओं का, मोह का निवारण होता है ना। गोस्वामी जी आगे कहा भी है ना कि राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहंग उड़ावन हारी। राम कथा की तुलना अब कहाँ से की जा रही है, ताली से की जा रही है ना। जैसे ताली बजाने से वृक्ष में बैठी हुई चिड़िया उड़ जाती है, ऐसे ही राम कथा क्या है, मंदाकिनी नदी है। राम कथा मंदाकिनी, चित्रकूट चित चारु, तुलसी सुभग स्नेह बन, सिय रघुबीर बिहारी। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा मंदाकिनी नदी है और हमारा चारु माने सुंदर चित्त ही चित्रकूट है, और तुलसी सुभग स्नेह बन। तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान राम जो हैं स्नेह रूपी वन में, तुलसी सुभग स्नेह बन, सिय रघुबीर बिहार। भगवान राम जो हैं सीता जी के साथ में स्नेह रूपी वन में विहार करते हैं। अब ये क्या हो गया, इसका सरलार्थ हो गया। अब हमको इस प्रसंग पर जो भी हम जानते हैं या हमारे दिमाग में जो भी बात आ रहा है इस प्रसंग को लेकर के अब हम उस पर ध्यान देंगे। पहली बात कही गई राम कथा मंदाकिनी। जैसा कि अभी मैंने प्रश्न किया कि मंदाकिनी है क्या, रामचरितमानस में लिखा है कि सुरसरी धार नाऊ मंदाकिनी। ये सुरसरी, सुरसरी माने गंगा, गंगा की धारा का ही नाम मंदाकिनी है। अब दूसरी बात, ये मंदाकिनी तो है लेकिन इस मंदाकिनी नदी को लाई कौन, तो रामचरितमानस में ही भी लिखा है, अत्रि प्रिया निज तप बलयानी। अत्रि की पत्नी कौन, अनसुईया ने अपने तप के बल से इस मंदाकिनी नदी को
पृथ्वी पर लाई। तो ये राम कथा मंदाकिनी नदी है। अब हम एक बात देखें कि यहाँ पर राम कथा की तुलना तो तुलसीदास जी मंदाकिनी नदी से कर रहे हैं, लेकिन क्या राम कथा की तुलना और दूसरे नदियों से की है क्या? तो गोस्वामी जी लिखते हैं, शिव प्रिय में कल शैल सुतासी, सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि। ये दोहा के ऊपर में ही देखिए आप, दोहा के जस्ट एक लाइन ऊपर में आप देखिए, वहां पर कुछ लिखा है, शिव प्रिय में कल शैल सुतासी। यहाँ लिखा है, यह राम कथा शिव जी को नर्मदा के समान प्यारी है। तो यहाँ पर क्या हुआ, राम कथा की तुलना तुलसीदास जी किससे कर दिया? नर्मदा से कर दिया। क्या सरयू से भी इसकी तुलना है? तो स्वामी जी लिखते हैं, मिली सुकीरति सरजू सुहाई। ये सरजू क्या है? ये भगवान राम की कीर्ति की नदी है। तो यहाँ पर सरजू की तुलना ये किसकी है? कीर्ति है। ये नर्मदा, अभी जो हमने देखा, शिव प्रिय में कल शैल सुतासी, ये कौन सी नदी है? ये ज्ञान की नदी है। सरयू कीर्ति की नदी है। और जो मंदाकिनी यहाँ पर कहा जा रहा है, मंदाकिनी किसकी धारा है? सुरसरी धार नाव मंदाकिनी। ये सुरसरी की धारा का नाम ही मंदाकिनी है। तो सुरसरी धारा, सुरसरी है क्या? राम भगति जह सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। यानी सुरसरी क्या है? भक्ति की नदी है। माने यहाँ पर मंदाकिनी क्या हो गई? मंदाकिनी हो गई भक्ति की नदी। यहाँ पर अब तीन बात आ गया, देखो, भक्ति की नदी मंदाकिनी हो गई, ज्ञान की नदी नर्मदा हो गई, कीर्ति की नदी सरयू हो गई। और किसी से तुलना है राम कथा का? एक नदी और है, जमुना, है ना? जमुना नदी, उसकी पंक्ति, जम गन मुख मसी जग जमुनासी, है ना? ये राम कथा जमगन मुखमसी जग जमुनासी। जैसे कहते हैं ना, जब यमराज लेने के लिए आए और उस व्यक्ति के मुख से यदि भगवान का नाम उच्चारित हो तो उसको ले नहीं जाता यमराज के दूत या यमराज। तो वो जो है किसकी नदी है? भक्ति की नदी, ज्ञान की नदी, कर्म की नदी है। हाँ, कर्म कथा रवि नंदनी वर्णी, रामचरित मानस में है, कर्म कथा रवि नंदनी वर्णी। यानी जो यमुना है, यमुना है वो किसकी नदी है? कर्म की नदी है। अब देखिए आप, पीछे में जो बैठा निर्णायक है ना, वो ये देख रहा है आप क्या बता रहे हैं, है ना? अब इतना बात आप बताएंगे तो उसको जरूर पता चल जाएगा कि इन्होंने रामायण को अच्छी तरह से अध्ययन किया है ना? वो जान जाएगा कि इन्होंने रामायण को अच्छी तरह से अध्ययन किया है। तभी विभिन्न नदियों की तुलना राम कथा से मानस की चौपाई के आधार पर आप प्रस्तुत करें, यानी आपका प्रस्तुतिकरण प्रामाणिक है, आप प्रमाण पूर्वक प्रस्तुतिकरण दे रहे हैं, ये उसको पता चल जाएगा। तो बताइए, आप जब प्रमाणिक किसी को देंगे प्रस्तुतिकरण तो इस अर्धाली में आपको अंक मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अब हम कह दिए राम कथा मंदाकिनी नदी है ना? चित्र हमारा चित्त ही
सुंदर चित्रकूट है जहाँ भगवान राम जो हैं सीता जी के साथ निवास करते हैं। और इतना बोलने के बाद अब लगा दिए दुनिया भर का, जैसा कि हमारे आदरणीय देशमुख जी कल बोल रहे थे कि मात्र 2 मिनट बोलते हैं मानस की पंक्तियों का और बाकी चीज बोल रहे हैं दुनिया भर की, है ना। और हम चाहते हैं कि हमारा स्थान पहला लग जाए, दूसरा लग जाए, तीसरा लग जाए या क्रम में आ जाए। यदि हम ऐसा सोचेंगे तो क्या ये संभव है? आप ही देखिए, नहीं है। तो राम कथा मंदाकिनी, चलिए अब इसने दे दिया आपने। इसके बाद में आप बताइए कि आखिर तुलसीदास जी ने इन 4 नदियों से राम कथा की तुलना करने का कारण क्या होगा? क्यों ऐसा किया उन्होंने? क्या एक नदी से तुलना कर देते? या उन्होंने तो लिख चुका है पहले, है ना, राम भगति जहां सुरसरी धारा, तो इतना और तुलना करने की जरूरत क्या है? ऐसा हो, है ना, प्रश्न हो। क्या हम खुद प्रश्न कर सकते हैं? हम खुद कर सकते हैं। यदि हम व्याख्या में बैठे हैं तो हम खुद प्रश्न कर सकते हैं कि क्यों ऐसा किया होगा तुलसीदास जी ने। तो कारण यही है, देखिए, एक को हमने ज्ञान की नदी बताया, नर्मदा जी को, मंदाकिनी को भक्ति की नदी बताया, और यमुना को हमने कीर्ति की नदी बताया, और एक क्या है भूल रहा हूं मैं, यमुना। चलिए ये 4 नदी, हाँ, कर्म की नदी यमुना, तो ये कर्म की नदी है। कहने का तात्पर्य तुलसीदास जी का ये है कि देखो भाई, यमुना हम जाना चाहें, है ना, तो उसमें अर्थ लगेगा, समय लगेगा, जाने में ढेर सारी परेशानियां होंगी। विभिन्न नदियों में हम स्नान करने जाएं, है ना, तो वहाँ जाने में हमको ढेर सारी परेशानियों का, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, दुनिया भर की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन आप राम कथा रूपी इस ज्ञान की गंगा, भक्ति की गंगा में, ज्ञान की नर्मदा में, कीर्ति की यमुना में, कीर्ति की सरयू में, और कर्म की यमुना में आप घर बैठे नहा सकते हैं। राम कथा तो आपको सुलभ है जी, है ना। तो चाहे आप ज्ञान प्राप्त करना चाहें, आप भक्ति प्राप्त करना चाहें, आप कर्म प्राप्त करना चाहें, आप कीर्ति प्राप्त करना चाहें, राम कथा देगी। और आप देख लो, राम कथा के माध्यम से कितने लोगों को आज कीर्ति मिल रहा है। हम आप साक्षात उदाहरण, हम आपके बीच आए क्यों हैं? यदि राम कथा हमारे पास में नहीं होता तो क्या आप हमको जानते? या हम आप तक पहुंच सकते थे? नहीं पहुंच सकते थे, सीधी सी बात। हाँ, आज बड़े बड़े राम कथाकार, है ना, जो पुरुष हैं, राम कथाकार हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कथाकार हैं, हम उसको क्यों जानते हैं? उनकी कीर्ति आज क्यों है? क्योंकि राम कथा ही उसको कीर्ति दे रहा है। तो इस रूप में ये राम कथा, तुलसीदास जी राम कथा की महत्ता को बताते हैं कि राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारु। अब चित्रकूट आ गया। देखिए, चित्रकूट से भी हम भूमिका बना सकते हैं। आप सब जानते हैं कि जब भगवान राम, लक्ष्मण, सीता तीनों जब वनवास काल में गए और वो वाल्मीकि के आश्रम में पहुँचे, तो भगवान राम कहते हैं कि हे गुरुदेव, अस जिय जानी
कहई सोई ठाऊं, सिय सौमित्र सहित जहाँ जाऊं। महाराज आप ऐसा स्थान बता दीजिए जहाँ मैं जाकर के सीता और लक्ष्मण जी के साथ जा सकूं। तो वाल्मीकि जी ने पूछा कि वहाँ जाकर करोगे क्या? तो भगवान राम कहते हैं, तह रचि पर रुचिर परन तृणशाला, वास करऊं कछु काल कृपाला। हे महाराज मैं वहाँ जा कर के तीनों जो हैं अपनी कुटिया बनाएंगे और कुटिया बना करके वहाँ निवास करेंगे, जीवन का निर्वाह करेंगे। क्योंकि माता कैकेयी के अनुसार तो 14 बरस राम वनवासी है, इसलिए हम वहाँ पर रहना चाहते हैं। तब वाल्मीकि जी ने क्या कहा? वाल्मीकि जी ने कहा था, चित्रकूट तुम करहु निवासु, तहाँ सब भांति तुम्हार सुपासु। वाल्मीकि जी ने कहा कि आप चित्रकूट में जाओ, वहाँ चित्रकूट में तुम रहोगे तो तुमको हर प्रकार का सुविधा जो है या जीवन निर्वाह का वातावरण जो है आपको मिल पाएगा। और भगवान राम इस कारण से आज कहाँ जा रहे हैं? चित्रकूट में निवास करते हैं। नीचे भी ऊपर पंक्ति में चित्रकूट चित चारु, तुलसी सुभग स्नेह बन सी रघुवीर बिहारी। मेरे हिसाब से ये दोनों भूमिकाएं, राम कथा को लेकर के भी आप भूमिका दे सकते हैं और चित्रकूट को लेकर के भी आप भूमिका यहाँ पर दे सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर गोस्वामी जी क्या लिखते हैं? चित्रकूट चित चारु, चारु माने सुंदर, चित्त ही क्या है? चित्रकूट है। सुंदर चित्त ही चित्रकूट है। और चित्त होता कहाँ है? चित्रकूट तो एक स्थान विशेष का नाम है, लेकिन चित्त होता कहाँ है? हमारे अंतःकरण में है ना। हमारे अंतःकरण में 4 प्रकार की चीजें हैं। एक तो है मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। ये 4 चीजें हैं। इन 4 चीजों से बने हुए चीज को ही कहा जाता है अंतःकरण, है ना। अंतःकरण, ये चारों हमारे अंतःकरण में हैं। तो मन का कार्य क्या है? मन का कार्य है संकल्प विकल्प करना, तर्क वितर्क करना। बुद्धि का काम क्या है? निश्चय करना। चित्त का काम क्या है? उसको धारण कर लेना। और अहंकार का काम क्या है? जो धारण किए हो उसको आचरण के रूप में प्रकट करना। तो कौन करेगा? यहां पर लिखा है चित्रकूट चित्त चारु। जो सुंदर चित्त वाला होगा वो जो है इसको प्रकट करेगा। और चित्रकूट देता भी है सुंदर चित्त। सुंदर चित्त मिलेगा कहां से? चित्रकूट से मिलेगा। किसको मिला? तुलसी को मिला। लिखा है ना, चित्रकूट के घाट में भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। आखिर तुलसीदास जी को भगवान राम का दर्शन हुआ कहाँ? चित्रकूट में। बताओ तो, चित्रकूट तुलसीदास जी को प्रभु का दर्शन कराने वाला स्थान है। तो तुलसीदास जी चित्रकूट जाते थे। ऐसा संतों का उल्लेख है कि तुलसीदास जी बार बार चित्रकूट जाते थे, है ना। तो रामकिंकर जी ने एक सुंदर बात कही है। तुलसीदास जी ने पूछा गया कि महाराज आप बार बार चित्रकूट जाते क्यों हैं? क्या ऐसा रखा है चित्रकूट में कि आप बार बार चित्रकूट जाते हो? तो तुलसीदास जी ने कहा कि भाई बात ये है, देखो हम लोग सब सांसारिक व्यक्ति हैं और सांसारिक व्यक्तियों में विकार का, वासना का जो
फैला हुआ एक विष है, वो विष से हम जलने लगते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि जग भुजंग तुलसी नकुल दसत ज्ञान हरिलेत चित्रकूटैक औषधि चितवत होत सचेत। जग भुजंग, ये संसार जो है, भुजंग माने सर्प है, और सर के पास क्या होता है? विष होता है ना। ऐसे ही हमारे जीवन में काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ना जाने कितने प्रकार विकारों का विष निस्दिन हमारे अंदर आ रहा है ना। तुलसी नकुल, और तुलसीदास जी क्या है? नेवला है। देखो दोनों में लड़ाई होता है, नेवला और सर्प की लड़ाई आपने सुना होगा या देखा भी होगा। तो दोनों में लड़ाई होता है, तो लड़ाई होता है तो नेवला सर्प को काट लेता है, ठीक है, काट तो लेता है, लेकिन काटने के बाद भी सर्प का वह विष नेवले के ऊपर आ जाता है कभी कभी, हमेशा नहीं, कभी कभी। भाई अब काटेगा तो सर्प की मुंडी को ऐसा काटेगा ना, ये नहीं कि उसके दांत वाले सीधे काटेगा। लेकिन तुलसीदास जी ये बताना चाहते हैं, यद्यपि दोनों में लड़ाई हो रहा है, और लड़ाई होते होते जब सर्प नेवले को काट लेता है और नेवले के ऊपर जब सर्प का जहर चढ़ जाता है, तब उस जहर को कहाँ से उतरेगा वो जहर? जग भुजंग तुलसी नकुल दसत ज्ञान हरिलेत, माने ये संसार में जितने भी विषय रूपी विष हैं, ये मनुष्य के ज्ञान को हरण कर लेते हैं, माने ज्ञान छिपने लगता है ना। तब चित्रकूटैक औषधि चितवत होत सतेत। तब तुलसीदास जी कहते हैं भैया, जैसे नेवला के में चढ़े हुए विष को उतारने के लिए औषधि की आवश्यकता है, ऐसे ही औषधि कहाँ मिलता है? चित्रकूट में मिलता है। कौन सी औषधि मिलेगा चित्रकूट में? देखो चित्रकूट जंगल है ना। व्यवहारिक जीवन में देखेंगे तो सर्प के विष को उतारने का भी जड़ी मिल सकता है, जंगल इलाका है, जंगल में जड़ी हो सकता है। और गोस्वामी जी जड़ी की तुलना किससे कर रहे हैं? दसत ज्ञान हरिलेश चित्रकूट एक औषधि। चित्रकूट एक औषधि है, इसको उस ज्ञान को फिर से जागृत करने का, उस ज्ञान को फिर से पाने का औषधि है। कहाँ? कौन? चित्रकूट। तो भाई अब हम साधारण दृष्टि से व्यवहारिक जीवन में देखें, मान लो अभी चित्रकूट है, हम वहाँ चले जाएं और वहाँ जाने के बाद में क्या हमको वो ज्ञान मिल जाएगा? हम जाएं घूम के आ जाएं वहाँ पर, क्या हमको वहाँ से ज्ञान मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं, देखिए तुलसीदास जी ने कई प्रसंगों को ऐसे रूपक में बदल करके लिखा है, उस बात को हमें समझना पड़ेगा कि तुलसीदास जी इसके माध्यम से कहना क्या चाहते हैं, वो कहाँ किस स्थान तक हमको पहुँचाना चाहते हैं, उस बात को हमको देखना पड़ेगा। आइए अब इस बात को देखने के लिए मैं कल वर्णन कर रहा था या बता रहा था कि हमको मात्र रामचरित मानस ही नहीं, हमको विनय पत्रिका का, गीतावली का, कवितावली का, जैसे गुरुदेव ने बताया कि बरबय रामायण में लिखा है ना, तो इन सब का भी हमें अध्ययन होना चाहिए। जब हम ये अध्ययन करेंगे तब हम प्रसंग की पुष्टि को अच्छे तरीका से लोगों के बीच में रख सकते हैं। अब देखिए विनय पत्रिका में गोस्वामी जी क्या लिखते हैं, अब चित चेती चित्रकूट ही चलू। तुलसीदास जी कह रहा है अब चित, अरे चित अब तू चेत जा, क्योंकि संसार की विषय रूपी विष से तू जल रहा है, इसलिए इस विषय रूपी विष से तुमको निजात पाना है, तो हमको कहाँ जाना पड़ेगा? अब चित चेती चित्रकूट ही चलू। आप चित्रकूट चलो। तो बोले महाराज चित्रकूट में जाएंगे तो मिलेगा क्या? भूमि बिलो की राम पद अंकित, बन बिलो की
रघुबर बिहार थलु। वहां जाओगे ना, भूमि बिलो की राम पद अंकित। आप सब जानते हैं भगवान राम चित्रकूट में खुले पैर चले, है ना। राम लखन सिय बिनु पग पनही, खुले पैर से भगवान राम चित्रकूट में चले थे, है ना। तो भूमि बिलो की राम पद अंकित, उन भगवान राम के पद चिन्ह आज भी चित्रकूट में अंकित हैं। और वन बिलो की रघुवर विहार थल, और जंगल में जिस भगवान राम जहाँ जहाँ घूमे विहार किए रहे, उसको आप दर्शन करो। अब मैं यही प्रश्न कर रहा था, यदि हम वहाँ चले जाएं और देख लें तो क्या हमारे विषय रूपी विष दूर हो जाएगा? क्या नहीं होगा। मात्र देख लेने से विषय रूपी विष दूर नहीं होगा। तो क्या देखना पड़ेगा हमको? तुलसीदास जी बताना क्या चाहते हैं, भगवान राम है कौन? ज्ञान अखंड एक सीतावर। भगवान राम अखंड ज्ञान है, क्योंकि हमारा ज्ञान इन विषयों के कारण दब रहा है, मिट रहा है, भूल रहे हैं। हम अपने आदि संस्कृति को भूल रहे हैं। अब उदाहरण भी दे सकते हैं। आज प्रणाम करने की प्रथा देखो, कितने लोग क्या प्रणाम करते हैं। सुबह से उठते थे लोग, वेद मंत्रों का उच्चारण करते थे, राम राम जपते थे, कुछ नहीं तो, है ना, सूर्य देवता को प्रणाम करते थे। ये सब क्या हो रहा है? एक वैदिक संस्कृति थी, हमारी ज्ञान थी, लेकिन इसको ज्ञान को हम क्या कर रहे हैं? भूल रहे हैं। तो वहां जाओगे तो कम से कम भगवान राम जिस चित्रकूट में बस करके ज्ञान दिया था, यानी उस चित्रकूट में आज भी मुनि महात्माओं के पास में वो ज्ञान है। उस ज्ञान को आप अर्जित करो, और जिस भगवान राम जिस मर्यादा को लेकर पद चिन्हों पर चले थे, उस पद चिन्हों का पालन करोगे तो तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारी वो संस्कृति, तुम्हारा वो धर्म का उत्थान फिर से हो जाएगा। तो भूमि बिलो की राम पद अंकित, वन बिलो की रघुबर बिहार थलु। तो बोले महाराज ये करने की आवश्यकता क्यों है? तो मैं तो बता रहा हूं ना, आप विषय रूपी बीज से जल रहे हैं। तो गोस्वामी जी और याद दिला देते हैं, चलो सोच लो। क्या? लोपित कली, हाँ, क्रोधित कली लोपित मंगल मलु, निसधि न बढ़त मोह माया मलु। ये मोह माया का जो मल है ना, विकार जो है ना, गंदगी जो है, आज हम सबके हृदय में निस्दिन बढ़ रहा है। और ये कलयुग है। और कलयुग लक्षण आप फिर बताओ एक दो, क्या क्या होता है कलयुग में, है ना। पुत्र अपने माता पिता को कब तक मानते हैं? माँ नहीं मातु पिता जब लो, तब लो जब लगी मुख न देखी अब लो, ऐसा कुछ है। माने माता पिता अपने पुत्र जो है अपने माता पिता को तभी तक मानते हैं जब तक वह अपने पत्नी का मुख नहीं देखते। क्या ये आज के वातावरण में सिद्ध है? विचार करके देख लें, है ना। तो कोपित कली लोपित मंगल मगु, जो आनंद का, कल्याण का जो मार्ग है वो एक कलयुग बंद कर रहा है। इसलिए आज भूमि बिलो की राम पद अंकित, वन बिलो की रघुवर बिहार थलु। इसलिए अब चित चेती चित्रकूट ही चलो। आपको चित्रकूट जाने की आवश्यकता है। और तुलसीदास जी कहते हैं भैया इसीलिए मैं चित्रकूट जाता हूँ। चित्रकूट में है क्या? फिर नीचे लिख दिया कि तुलसी सुभग स्नेह बन सिय रघुबीर बिहार। भगवान राम विहार तो करते हैं,
लेकिन कहाँ विहार करते हैं? आप सबने आप सब जानते हैं भगवान राम किसके हृदय में रहते हैं? हनुमान जी का, है ना। प्रणवं पवन कुमार थल बन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। क्यों हनुमान जी के हृदय में रहते हैं? क्योंकि हनुमान जी ने अपने कर्मों के माध्यम से, अपने प्रेम के माध्यम से भगवान राम को प्रेम में बांध लिया। तो भगवान राम वहीं विहार करते हैं। कौन से वन में? स्नेह के वन में। और वन, रामचरितमानस में वन कितने हैं? अब ये ढूंढो, रामचरितमानस में वन कितने हैं भाई, आप लोगों की जानकारी में? एक तो यहाँ पर बता रहा है स्नेह का वन है, और संशय का भी वन होता है। संशय विपिन, है ना, संशय विपिन। संशय के वन में कौन कोई भटका? जरूर, संशय के वन में सती भटक गई, संशय के वन में प्रताप भानु भटक गए, संशय विपिन अनल सुर रंजन, है ना, ये भटक गए। और एक वन और होता है, किसका वन होता है? नारी वाला क्या है सर सुबह? हाँ, मोह का वन होता है। मोह विपिन कहूँ नारी बसंता, मोह का वन होता है। लेकिन भगवान राम क्या मोह के वन में विहार करते हैं? बोले नहीं। क्या भगवान राम संशय के वन में विहार करते हैं? नहीं। तो किस वन में विहार करते हैं? तुलसी सुभग स्नेह वन, प्रेम के वन में भगवान राम विहार करते हैं। अब प्रेम के बारे में आप जितना देना चाहते हो दे सकते हो। भगवान कृष्ण ईश्वर थे, लेकिन ईश्वर हो करके भी अर्जुन के रथ हाँके। क्यों हाँके? प्रेम के बस पारथ रथ हाँक्यो, भूल गए ठकुराई। अरे वो तो ठाकुर है, जगत के मालिक हैं, उसको एक अर्जुन के सारथी बनने की आवश्यकता क्यों? तो प्रेम के बस, है ना, भगवान प्रेम के वश में हो गए। और इसलिए आज अर्जुन के प्रेम में बनकर भगवान ने अर्जुन का रथ हाँका, सारथी बनना स्वीकार कर लिया। सबरी के आश्रम में जाओ, कंदमूल फल सुरसती दिए राम कहुआनी, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखान। क्यों खाए? प्रेम सहित प्रभु खाए, क्योंकि सबरी में भगवान राम के प्रति प्रेम थी। अपने जीवन का सारा जीवन जिस राम प्रेम को समर्पित कर दिया। तो जहां पर ऐसा प्रेम होगा वहां पर भगवान राम विहार करते हैं। सबरी के आश्रम में आए ना, सबरी बुलाने गई थी क्या? नहीं, भगवान राम आना पड़ा भगवान राम को। हाँ? कृष्ण जी सब गोपियों के यहाँ माखन चुराने जाते। कई लोग कहते हैं ना, अरे कृष्ण तो चोर था और चोर को तुम भगवान मानते हो। आलोचना करने वाले बोलते हैं कृष्ण तो चोर था, चोरी किया, और ऐसे चोर को आप भगवान मानते हो। दूसरे लोग बोलते हैं, है ना, कृष्ण ने चोरी किया ठीक है, लेकिन उसका हेतु क्या था? कृष्ण के चोरी करने का हेतु क्या था? है? आज यही तो हो रहा है। देखिए, हमारे घर में मान लो 5 गैया है, 5 गैया का दूध हम इकट्ठा करते हैं, सुंदर पालन पोषण भी कर रहे हैं, दूध भी हो रहा है, 50 लीटर दूध हो रहा है, और 50 लीटर दूध को हम भर लिए और भर के बाजार में ले जा करके बेच देते हैं।
यदि घर का बच्चा एक गिलास दूध भी पीने को मांगता है तो वो पालक उस बच्चे को दूध नहीं देता। कृष्ण जी यही तो देखते थे कि हमारे इस गोकुल में भरपूर दूध होता है, दही होता है, घी होता है, लेकिन इसका उपयोग गोकुल के लोग नहीं कर रहे हैं, बल्कि कहाँ बेच रहे हैं? मथुरा में ले जा रहे हैं उसको। और मथुरा के लोग इसी को खा करके हिष्ट पुष्ट हो रहे हैं, वहां के लोग इतना मतंग बन रहे हैं और वही लोग हम पर आक्रमण कर रहे हैं। तो क्यों ना यहाँ की दूध दही को हम लोग खाएं और सखाओं को खिलाएं। कृष्णा का हेतु दूसरा था, है ना। दूसरी बात, गोपियां कौन थी? गोपियां भगवान कृष्ण की प्रेमी थी, यानी भगवान कृष्ण से प्रेम करती थी। प्रेमिका नहीं, आज की भाषा में हम प्रेमिका जिसको कहते हैं ना, वैसी प्रेमिका नहीं थी गोपी लोग, है ना। भले समाज कुछ भी कहे कि उस रूप में प्रेमिका थी, ऐसा नहीं। जैसे मीरा और भगवान कृष्ण के बीच में जो प्रेम का नाता था, है ना, उस नाता को क्या कहेंगे? ये प्रेम का नाता है। ऐसे ही गोपी और कृष्ण के बीच में इस प्रेम का नाता। तो कृष्ण जी जानते थे कि गोपियां कृष्ण जी जब उनके यहाँ जाते थे, गोपी माखन दो ना, तो गोपियां कहती नहीं, पहले नाचो तब हम तुमको माखन देंगे। तो भगवान कृष्ण नाचते भी थे, है ना। क्यों नाचते थे? क्योंकि गोपियों के बीच में उनका प्रेम था, क्योंकि ये माखन हमको खाना है ना। और इस माखन को खा करके हमारे गोकुल को एक अच्छा राष्ट्र बनाना, अच्छा देश बनाना, अच्छा गांव बनाना है, ये कृष्ण जी का ध्यान। तो कृष्ण जी नाचे, ताही अहीर की छोहरियां, छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। तो ये प्रेम है ना। तो भगवान कहाँ विहार करते हैं? क्योंकि भगवान का कहना ही है, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेहु जो जाननिहारा। राम को केवल प्रेम ही प्यारा है। इसलिए हम गोस्वामी जी लिखते हैं, तुलसी सुभग स्नेह बन, सिय रघुवीर विहार। यहाँ पर देखिए एक चीज़ और मुझे याद आ रहा है, मैं ऐसा बोला तो नहीं था अभी तक, लेकिन मुझको यहाँ पर याद आ रहा है। कई लोग बोलते भी हैं तुलसी, तुलसी में तीन चीज छिपे हुए हैं। तू यानी राम, ल यानी लक्ष्मण, और सी माने सीता, है ना। तुलसी सुभग स्नेह बन, सिय रघुवीर विहार। इधर भी कह रहे हैं सिय रघुवीर विहार, है ना। तो यहाँ पर अब उस अर्थ को लगाने से उतना मायना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लिख दिया सिय रघुवीर विहार, लेकिन यहाँ पर तुलसी सुभग स्नेह बन। तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरे राम जो हैं अब सीता जी के साथ यानी ज्ञान और भक्ति को विहार कहाँ करते हैं? प्रेम के वन में विहार करते हैं। इसलिए अपने जीवन को क्या बनाओ? प्रेम का स्थल बनाओ, चित्त को चित्रकूट बनाओ, और राम कथा की गंगा को, राम कथा की कर्म को, राम कथा की कीर्ति को, राम कथा की ज्ञान को धारण करो, तब वहां भगवान राम आएंगे। 32 हो गए सर। तो आइए, राम कथा मंदाकिनी, चित्रकूट चितचार, तुलसी सुभग स्नेह बन, सिय रघुवीर बिहार। तो अभी जो मैं बोला आखिरी में, वो क्या था? उपसंहार। इसलिए मैं शुरू में सचेत किया था ना, कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीज दी जा रही है, इसको आपको जज करना है। जब आप जज करेंगे ना उसको, तब वो दिमाग में आपका रहेगा, और जब आप बैठेंगे ऐसी बोलने के लिए, तब फिर आपके द्वारा वो प्रस्तुत होगी। आपको जज करना है वहां। और मेरे जीवन का अनुभव यही कहता है भाई, इसलिए मैं मेरे अनुभव को मैं इस रूप में आप सबके बीच में रख रहा हूँ।
अब अलग अलग व्यक्तियों का अलग अलग अनुभव होता है, अलग अलग तरीके से उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो मैं इस रूप में रख रहा हूँ। माने अंतिम में क्या होना चाहिए, उपसंहार होना चाहिए। और अंतिम में जहाँ तक प्रतियोगिता मंच की बात है, संभव हो तो एक भजन गाएं। लेकिन देखने में ये भी मिलता है कि 2 मिनट का समय बचा है, उद्घोषक लाइट भी नहीं जला रहा है, चलो भाई बचा है तो भजन गा ले। लेकिन जैसे ही भजन शुरू करता है तो वो पहले तो शायरी बोलने में 2 मिनट चला गया, उसके बाद 7 मिनट 10 मिनट वो भजन गाएगा, जब तक 15 मिनट पार है ना। तो ये क्या है, ये अनुशासनहीनता है। 1 मिनट 2 मिनट का समय चलता है, सबको पता है कि गायन में समय लगता है, अब बीच में ऐसा नहीं रोक सकते। लेकिन आपको 2 मिनट समय बचा है, ठीक है, आप शायरी मत दीजिए, सीधा भजन उठाइए। और आपके पास यदि 5 पद भी है तो आप 1 पद गा दो ना भाई, सामने वाला जान जाएगा इसके पास समय नहीं है, इसलिए उन्होंने 1 पद गाया है। तो ऐसी आज है ना होता है और ये सब चल रहा है। तो मेरा संकेत ये था कि चल रहा है, चलने दो। लेकिन हम यदि चल रहे हैं तो हम इन बातों का ध्यान जरूर रखें, ताकि यदि प्रतियोगिता मंच की बात है तो हमारा स्थान बने। अब कहोगे सर ये तो प्रतियोगिता मंच में ऐसा हम दे सकते हैं, लेकिन घर में है तो घर में छठी रामायण में कैसे करें, बताओ क्या विचार है आप लोगों का छठी रामायण में? स्वतंत्र हैं, ठीक है स्वतंत्र हैं, लेकिन आप लोग क्या करेंगे, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। स्वतंत्र हैं, ठीक है ना। क्या आप प्रस्तुति देना चाहेंगे, क्या ऐसा प्रस्तुति नहीं देना चाहेंगे, कि अपने ढंग से प्रस्तुति देना चाहेंगे, आप क्या सोचते हैं? ठीक है ना, वो होता है, इसलिए तो मैं पूछ रहा हूँ ना क्या है ऐसा करके। लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ, मेरी बात है भाई, मैं दूसरों को नहीं कह सकता, आप स्वतंत्र हैं, हर आदमी स्वतंत्र है आज तो। लेकिन मेरा विचार है, मैं जब इस प्रकार से कोई प्रसंग उठाता हूँ, मेरे दिमाग में भगवत कृपा से कोई बात आ रही है ना, तो मैं उसको जरूर देने का प्रयास करता हूँ। चाहे मेरा संगीतकार हारमोनियम वाला वो 5 बार ऐसा हारमोनियम बजाता है ना, क्योंकि उसको अपना प्रस्तुति देना है। लेकिन भाई जो मूल बात है, जिस कारण से आज इस घर में रामायण हो रहा है, जिस कथा प्रसंग पर आप चर्चा कर रहे हो, उस कथा का भाव आप नहीं दे रहे हो, तो रामचरित मानस कहने नहीं कहने से क्या फायदा है ना। मैं पहले इधर पाटन इलाका में भी था, उस समय ऐसी जाता था, तो क्या करते थे संगीत वाले, 4-6 पंक्ति एक साथ पढ़ देते थे, है ना। 4-6 पंक्ति पढ़े, और हम लोग थोड़ा सा अब कहे जाए बोलने वाले हैं, है ना, तो बोलते थे, तो 4-6 पंक्ति को बोलते तो आधा घंटा से ज़्यादा निकल जाता, तब आधा घंटा तो चुप बैठा है ना। तो बोलते नहीं गुरुजी आप बहुत लंबा कर देते हो कथा। अरे भैया तो मत करना देता, 2 लाइन पढ़ना थे हैं, तो संगीत लगा 2 लाइन पढ़ बस, है ना। तो 2 लाइन पढ़ाता। एक बार तो बोल दिया कि गुरुजी नहीं बहुत टाइम हो जाते। मैं कि हाँ एक काम कर, कालिल बुलावे मत मोला, ये रामायण मारे तो घर में ले जाओ, ते पढ़ ले। तो ऐसा भी परिस्थिति से लोगों को गुजरना पड़ता है। और आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे जीवन में तो 3 लोग रामायण पढ़े, छठी रामायण 3 लोग। ऐसा भी परिस्थिति बनता है जीवन में, है ना। तो खैर ज़्यादा बोलना है ना थोड़ा सा अतिशयोक्ति हो जाता है, तो ठीक है। तो इस प्रकार से मैं जहाँ तक आप लोगों को मार्गदर्शन किया हूँ, है ना, तो आपको यदि अच्छा लगा हो तो ग्रहण कर लेना, और अच्छा नहीं लगा हो तो आपका विचार है, सब आदमी स्वतंत्र है ना। अपनी अपनी मुझसे भी है ना एक से बढ़कर एक, है ना, आज दुनिया में एक से बढ़कर एक है, सब अपने अपने ढंग से
उसको ग्रहण करते हैं और उसकी प्रस्तुति देते हैं। तो इस बात को ध्यान रखना है। और आइए मैं इतना कहते हुए वाणी विराम करता हूँ और सादर आमंत्रण भेजता हूँ हमारे वरिष्ठ व्याख्याकार आदरणीय श्री राजेंद्र देशमुख जी, जो बहुत दूर दूर तक आजकल है ना मानस में उनका प्रवचन और एक पंक्ति पर 2 दिन 3 दिन वो बोल चुके हैं। तो ऐसे हमारे मूर्धन्य व्याख्याकार आदरणीय देशमुख जी को सादर आमंत्रित करता हूँ वे आएँ और हम सबों का मार्गदर्शन करें। और साथियों, ये ना सीखने का है, हमेशा सीखने, ये नहीं मैं सीख गया हूँ, ये नहीं आप लोग सीख गए, नहीं, ये सीखते रहने का है। और सीखना कभी ख़त्म नहीं होता, सीखते हैं। हम छोटों से सीखें या बड़ों से सीखें, लेकिन हमको सीखना चाहिए, सीखने की जिज्ञासा रहनी चाहिए। बल इन्हीं के साथ बोलिए श्यामति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।